दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में छगन भुजबल की वजह से सियासत भयंकर तरीके से गरमाई हुई है और वजह है छगन भुजबल का मंत्री बनने के बाद खुलेआम ये कहना कि उन्हें मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बनाया है। जी हां दोस्तों, और ये बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि अजीत पवार के एनसीपी के कई वरिष्ठ नेता छगन भुजबल से नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो नासिक दौरे पर थे, महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और ऐसे में छगन भुजबल बार-बार ये बात कह रहे हैं कि उन्हें अगर मंत्रिमंडल में शामिल करके नेता अगर दोबारा बनाया गया है, जो छगन भुजबल जो वापस मंत्रिमंडल में आए हैं, तो उसका श्रेय जो है वो देवेंद्र फडणवीस यानी महाराष्ट्र के सीएम बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को दे रहे हैं, ना कि अजीत पवार। जी हाँ दोस्तों, और इस बात से बखेड़ा खड़ा हो गया और खबर तो ये भी है कि अजीत पवार भी नाराज नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि अब मामला जो है वो और आगे बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं और आपको बताते हैं कि विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो उस समय के घटनाक्रम पे भी नजर डालना बहुत जरूरी है और कारण ये है कि छगन भुजबल जो है उन्हें कहा गया था कि आप विधानसभा तक जो है वो रुकिए, हम आपकी जरूरत है। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जब मायावती सरकार बनी तो मंत्रिमंडल में छगन भुजबल को जगह नहीं दी गई और कई जो बाद में जो सियासत में एंट्री ली है जिन नेताओं ने, उन्हें मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिया गया। छगन भुजबल जो है उस दौरान देखा गया था कि अजीत पवार के खिलाफ खुलकर मीडिया में बयान दे रहे थे और तो और वो देवेंद्र फडणवीस से अलग से जाकर मीटिंग कर रहे थे। उस दौरान ये बात आई कि क्या छगन भुजबल जो नाराज हो रहे हैं अजीत पवार से, क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? खैर उस समय फिर भी वो अपने छाती पर पत्थर रख करके नासिक चले गए, लेकिन वो नाराज थे। ये बात लगातार आती रही, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल तभी नहीं किया गया। लेकिन जब धनंजय मुंडे का इस्तीफा हुआ और उसके बाद जब छगन भुजबल मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और मंत्री बने, खाद्य आपूर्ति मंत्री मंत्रालय विभाग उनके अंतर्गत है, उसके बाद सुनने में आया कि पहले धनंजय मुंडे नाराज हुए और अजीत पवार के कई नेता जो है वो एनसीपी के भीतर इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे और यही वजह थी कि बीच में ये भी खबर आई कि अजीत पवार धनंजय मुंडे को लेकर के देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे। अब तीनों के बीच में क्या बातचीत हुई है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ये बात साफ साफ मालूम चल रहा है कि छगन भुजबल मंत्री बने हैं और जब खुले तौर पर वो ये बात कह रहे हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल और मंत्री बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस जो है वो उनको श्रेय दे रहे हैं, वो तो जाहिर तौर पर क्योंकि अजीत पवार के एनसीपी में वो बड़े नेता हैं और अजीत पवार जो है वो एनसीपी को अभी जो महायुति में शामिल है उनके प्रमुख है, ऐसे में उनके बारे में बात ना करना अपने आप में बहुत सारी बातें जो है वो अपने आप में वो हो रही है। अब देखिए दोस्तों, छगन भुजबल एनसीपी में है, अब मंत्रिमंडल में भी हैं, लेकिन वो एनसीपी के नेताओं की तारीफ करने की बजाय अगर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर कई सारे नेता हैं जिनको उनका बयान नागवार गुजर रहा है। अभी अमित शाह महाराष्ट्र में थे, कई सारे नेता जो हैं वो भी महाराष्ट्र में हैं बीजेपी के और वहां पर भी खबर आ रही है कि छगन भुजबल तारीफ करते हुए नजर आए हैं बीजेपी नेताओं के। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या छगन भुजबल ये मन बना चुके हैं कि अजीत पवार की एनसीपी में अगर कोई नाराज होता है तो हो, लेकिन जिस तरह की राजनीति वो करना चाहते हैं, जो बयान वो देना चाहते हैं, वो बयान वो खुलकर देंगे। आखिर देवेंद्र फडणवीस के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें छगन भुजबल अचानक कैसे बोलने लगे? क्यों छगन भुजबल इतनी तारीफ जो है वो देवेंद्र फडणवीस ही कर रहे हैं, पूरा श्रेय उन्हें दे रहे हैं? आखिर महायुति के भीतर चल क्या रहा है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अगर छगन भुजबल को मंत्री बनाते हैं, जैसा कि छगन भुजबल खुद कह रहे हैं, तो फिर अगर अजीत पवार या उनके नेता नाराज होते हैं तो क्या उनकी बातें सुनी नहीं गई? क्या बीजेपी के नेताओं ने छगन भुजबल को अजीत पवार और उनके नेताओं की मर्जी के खिलाफ जाकर के मंत्रिमंडल में शामिल किया? तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो अब एक-एक करके सामने आने लगी हैं। अब इन सब में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात जो है दोस्तों वो ये है कि छगन भुजबल जब से मंत्रालय में आए हैं, जब से मंत्रिमंडल में वो शामिल हुए हैं, तब से महायुति के भीतर लगातार कंपन देखी जा रही है। कभी कोई नाराज होता है, कभी कोई नाराज होता है। अभी बीच में ये भी सुनने में आया कि अजीत पवार ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी मंगलवार को। जी हाँ, ये जो मंगलवार को, लेकिन मुंबई में भारी बारिश हो गई और कई सारे नेताओं को भी बुलाया गया था अलग-अलग जगहों से इस बैठक में शामिल होने के लिए। और बताया जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा छगन भुजबल को लेके भी होनी थी, क्योंकि छगन भुजबल जब से मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, उनके जो बयान हैं वो
अजीत पवार की एनसीपी को कहीं से भी फायदा नहीं पहुंचा रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हेडलाइंस जो सुर्खियां बन रही हैं मीडिया में, जिस तरीके से छगन भुजबल देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, अब ये कितना हद तक अजीत पवार और उनकी पार्टी के जो नेता है वो देखेंगे या सहेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि नाराजगी तो है। लेकिन मुंबई में भारी बारिश हो गई और इस वजह से वो जो मीटिंग थी, बड़ी बैठक थी जो अजीत पवार बुला रहे थे, वो कैंसिल करनी पड़ी। अब दोबारा ये मीटिंग कभी भी हो सकती है और इस मीटिंग में अहम मुद्दा जो है वो छगन भुजबल का मंत्रिमंडल में शामिल होना और उनका बयान भी हो सकता है, ऐसे जानकारी भी मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि महायुति में पहले जो खबरें आती थी, हमेशा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच लगातार खबरें आती थी कि मंत्रालयों को लेकर के, पोस्ट को लेकर के और या फिर विभागों को लेकर के कोई ना कोई खींचतान चल रही है। लेकिन जब से छगन भुजबल महायुति में आए हैं, तब से उन्होंने एक तरीके से पूरा खलबली मचा दिया है महायुति में। और अजीत पवार के वरिष्ठ नेता होते हुए, अजीत पवार के एनसीपी के बड़े मंत्री होते हुए, छगन भुजबल जिस तरीके से लगातार बीजेपी नेताओं की तारीफ कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, ये कई सारे बयान जो है वो अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं को पसंद नहीं आ रहे हैं। इसीलिए दबी जुबान में ये बात चल रही है कि अजीत पवार के एनसीपी में बहुत सारे नेता छगन भुजबल से नाराज हैं। अब ऐसे में होगा क्या, क्योंकि मंत्रिमंडल में तो शामिल हो चुके हैं छगन भुजबल। अब देवेंद्र फडणवीस आने वाले चुनावों को लेकर के, क्योंकि वो ओबीसी के बड़ा चेहरा है, तो इसी वजह से कुछ फायदा नुकसान देखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें शामिल किया होगा। लेकिन क्या इसका फायदा वाकई मिलने जा रहा है आने वाले चुनाव में? क्योंकि उस तरफ महाविकास अघाड़ी है, शरद पवार है, उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस है, जो नई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो शरद पवार से मिलने गए थे, हर्षवर्धन, उनके बाद फिर वो उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे। और बीच में खबर आई कि दिल्ली से लौटने के बाद, दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं से बैठक करने के बाद जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे थे। और जो मीटिंग्स हो रही है वो आने वाले निकाय चुनाव, लोकल बॉडी के चुनाव को लेकर के हो सकती है, इसकी पूरी जो है वो आशंका जताई जा रही है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि एक तरफ तो चुपचाप महाविकास अघाड़ी है जो तैयारियों में लगी हुई है, मातोश्री में भी बैठक होती है, उद्धव ठाकरे बैठक बुला रहे हैं। दूसरी तरफ महायुति है जो विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार खटपट की आवाजें आ रही है, खींचतान की आवाजें आ रही है। तो ऐसे में जो डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है, खासतौर से अभी जब छगन भुजबल मंत्रिमंडल में आ गए हैं, अजीत पवार के एनसीपी में तो बहुत ज्यादा जो है वो खलबली इस समय मची हुई है, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही है। तो ऐसे में कितना ज्यादा बैलेंस कर पाएगी महायुति, क्या बीजेपी बैलेंस करेगी, या फिर ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा और नुकसान पहुंचा सकता है महायुति को, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि चुनाव जो है वो बहुत दिन नहीं है, सभी पार्टियां गुपचुप तरीके से तैयारी शुरू कर चुकी है। जो भी अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।